जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल एक्स सर्विसमैन इंडिया न्यूज़ की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। पीएमआर प्री मेच्योर रिटायरीज उनके लिए समय से पहले सेवानिवृत्त हुए सेना के पूर्व सैनिकों के लिए पेंशन से जुड़ी बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि उनको पेंशन अब नहीं मिलने वाली है। इसका कारण क्या है और एएफटी के पास इसका मामला जाता है, जो ये केस था एएफटी में चला गया है। देखेंगे इस बड़ी अपडेट को। दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो इस वीडियो को आप लाइक, चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन के नोटिफिकेशन ऑल को ऑन जरूर कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली सारी अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिल सके। जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे, समय से पहले सेवानिवृत्त हुए सेना के पूर्व सैनिकों को कोई पेंशन नहीं, मामला एएफटी के पास जाता है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को भारतीय सेना और वायुसेना के कई समय पूर्व सेवानिवृत्त लोगों के द्वारा याचिका को खारिज कर दिया गया है, जिसमें 20 साल की सेवा पूरी न होने के कारण आनुपातिक सेवा पेंशन की मांग की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि अधिकारियों ने प्री कमीशन सैन्य प्रशिक्षण और रिजर्व सेवा की अवधि को नज़रअंदाज कर दिया है और मामला सशस्त्र बल न्यायाधिकरण मतलब एएफटी के पास जाता है। इस मामले को एएफटी में भेज दिया गया है। क्या कारण है, इसका बड़ा अपडेट निकल के आ रही है, तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिए फ्रेंड्स से। दिल्ली उच्च न्यायालय मंगलवार को भारतीय वायुसेना और इसमें जो 20 साल की सेवा पूरी नहीं होने के कारण अस्वीकार कर दिया इस मामले को, और इसकी जो सेवा से पहले प्रस्थान है, इसी के बारे में समय से पहले सेवानिवृत्त का मतलब सरकारी चार्टर के तहत भूमिका में परिभाषित आयु तक न पहुंचने का और हरक सेवा पूरी करने से पहले, बाद या फिर बाद में एक कर्मचारी की सेवा से प्रस्थान है। हालांकि मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ताओं को अपनी शिकायत के सशस्त्र बल न्यायाधिकरण एएफटी से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी है। आगे बताया गया, याचिकाकर्ता निवारण के उस मार्ग की ओर ले जाना समझदारी है जो अधिक उपयुक्त, कुशल और प्रभावी हो, यानी एएफटी मतलब एएफटी में इस मामले को अच्छा सुना जाएगा और उसके लिए जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा वो बात बताई जाएगी। इस दृष्टिकोण को अपनाना याचिकाकर्ता के सर्वोत्तम हितों के अनुरूप है। पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति संजीव नरूला भी शामिल थे, और उन्होंने ये भी कहा वर्तमान जनहित याचिका को इसके जुड़े किसी भी अन्य लंबित आवेदन के साथ खारिज कर दिया गया है। याचिकाकर्ता को सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के समक्ष इस याचिका में पेंशन की इस याचिका में व्यक्त की गई शिकायतों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता दी है, अदालत ने ऐसा कहा है। आगे बताया कि उससे विनियमन को चुनौती दी जो पेंशन प्राप्त करने के लिए 20 साल की जो न्यूनतम योग्यता सेवा निर्धारित करता है, और प्रस्तुत किया कि उनके नियंत्रण से परे परिस्थिति के कारण उन्हें 10 साल की सेवा सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद जल्दी सेवानिवृत्ति लेनी पड़ी और सक्षम द्वारा जल्दी बाहर निकलने की मंजूरी भी दी गई थी। अधिकार ये बताए गए। मोटे तौर पर भारतीय सशस्त्र बलों की पेंशन योजना के 3 प्रमुख नियमों के अंतर्गत आती है। जैसे सेना के लिए विनियम PRA 1961 PRA के रूप में संशोधित 2008, वायुसेना के लिए पेंशन विनियम 1961 और नौसेना पेंशन विनियम 1964 इसके अंतर्गत में आती है। सेवा पेंशन के लिए कमीशन अधिकारी के मामले में पेंशन अर्जित करने के लिए न्यूनतम योग्यता सेवा 20 वर्ष और अधिकारियों से नीचे के रैंक कार्मिक के लिए 15 वर्ष है। याचिकाकर्ताओं ने यह तर्क दिया कि अधिकारियों ने गलती से उन्हें यह मानकर अनुपातिक सेवा पेंशन से वंचित कर दिया कि पेंशन प्राप्त करने के लिए 20 साल की कमीशन सेवा एक आवश्यक पूर्व शर्त है। और आगे ये भी कहा याचिकाकर्ताओं ने अधिकारियों ने आसानी से प्री कमीशन सैन्य प्रशिक्षण और रिजर्व सेवा की अवधि को नज़रअंदाज कर दिया। यह तर्क दिया कि संचयी रूप से सेवा पेंशन के अनुदान के लिए 20 वर्षों की अहर्क सेवा अवधि से भी अधिक है और कुल सेवा कार्यकाल के लिए भिन्न और अंशदायी थी। समय से पहले सेवानिवृत्ति का दिलचस्प मामला ये है कि उन अधिकारियों या सैनिकों के लिए कारण अलग अलग हो सकते हैं जो 20 साल की सेवा के बाद व्यक्तिगत कारणों या स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं जैसे शीघ्र सेवानिवृत्ति की मांग कर सकते हैं। हालांकि समय से पहले सेवानिवृत्त होने वाले लोग बड़े पैमाने पर वे होते हैं जो ऑपरेशन या संबंधित अन्य गतिविधि के दौरान होने वाली गंभीर चिकित्सा स्वास्थ्य स्थिति के कारण सैन्य सेवा से हटना चाहते हैं। भारतीय सेना के एक सैन्य अधिकारी कहने के उस स्थिति में सेवानिवृत्त लोग पेंशन के पात्र होते हैं, लेकिन इस मामले में जिन्होंने याचिका लगाई थी उसमें उनकी याचिका खारिज कर दी और मामला एएफटी के पास भेज दिया। अब जो भी निर्णय आएगा वो ये एएफटी की तरफ से ही दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये बड़ी अपडेट थी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो में लाइक जरूर कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। आगे ये भी बताया, अदालत ने यह भी कहा कि एएफटी जो अधिनिस्थ विधानों, नियमों, विनियमन आदि की चुनौती को सुनने में सक्षम है,
और अपनी विशिष्ट प्रकृति के कारण याचिकाकर्ताओं की शिकायतों के लिए अधिक समीचीन समाधान प्रदान करेगी। जैसा मैंने आपको पहले बता दिया, मतलब AFT फाइनल रिजल्ट बताने वाली है। अदालत ने यह भी कहा, यह ध्यान रखना उचित होगा कि याचिकाकर्ता पूरी तरह से सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और उनके पास अपनी शिकायत वक्त करने के लिए एक विशेष रास्ता सशस्त्र बल न्यायाधिकरण है। इसमें स्पष्ट किया गया पार्टियों के सभी अधिकार और विवाद खुले हैं और ये वर्ष 2000 सैन्य दिग्गजों के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि सरकार ने सैन्य पेंशन भोगियों के लिए बकाया राशि के साथ 1 रैंक 1 पेंशन OROP योजना लागू की थी। और OROP का तात्पर्य है कि समान सेवा अवधि के साथ समान रैंक पर सेवानिवृत्त होने वाले सशस्त्र बल कर्मियों को उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख की परवाह किए बिना एक समान पेंशन का भुगतान किया जाता है। तो ये अपडेट ही फ्रेंड्स से दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जो PMR प्री मैच्योर्ड रिटायरीज़ के जो मामले को EFT में भेज दिया गया है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, चैनल पे नहीं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की नोटिफिकेशन ऑल को ऑन जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।